हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे IBPS RRB क्लर्क प्री एग्ज़ाम 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इसमें मैं आपको ऑल स्टेट्स का कट ऑफ बताऊंगा, ऑल कैटेगरीज़ का कट ऑफ बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका IBPS RRB क्लर्क प्री एग्ज़ाम जो 2024 में होना है वो आपका 10 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त को डेट हैं इसकी, जिसमें से 10 अगस्त को आपका एग्ज़ाम फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो पहले मैं आपको इसका एग्ज़ाम का पूरा रिव्यू दे दूं कि एग्ज़ाम कैसा आया था, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूरी स्टेट्स का, ऑल कैटेगरीज़ का बताऊंगा। तो शिफ्ट इसमें 3 थी। 10 अगस्त 2024 को IBPS RRB क्लर्क प्री एग्ज़ाम में 3 शिफ्ट थी 10 अगस्त को। तो पहली शिफ्ट कैसी आई थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं। तो पहली शिफ्ट जो थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट देखने को मिली थी, और जहाँ तक है बच्चों का इजी ही पेपर आया था ज़्यादातर, और बच्चों के 75, 76, 77, 78, 80 तक स्कोर अटैम्प्ट करके आए थे। और जहाँ सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हुई बच्चों की, तो सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ कि रीजनिंग तो ठीक आई थी, इजी आई थी, बट जो क्वांट सेक्शन है वो आपका लेंदी, कैलकुलेटिव और थोड़ा टफ साइड देखने को मिला था, मतलब मॉडरेट से टफ साइड देखने को मिला था। तो वहाँ बच्चों के अटैम्प्ट थोड़े 60, 65 तक अटैम्प्ट हुए हैं, 60 की रेंज में। अब मैं आपको थर्ड शिफ्ट की बात बताऊं तो थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ, रीजनिंग का पहले सेक्शन ओपन होता है और फिर क्वांट का। तो रीजनिंग का बच्चों ने पहले अटैम्प्ट करना होता है, तो रीजनिंग का पहले अटैम्प्ट कर लिया। जो टाइम लिमिट दी जाती है आपको रीजनिंग के पेपर में, उससे आधे टाइम में ही कई बच्चों ने रीजनिंग का पेपर कर लिया और उसके बाद वो बैठे रह गए। क्योंकि जो क्वांट का पेपर है, सेकंड ऑप्शन पेपर है, उसमें वो स्विच नहीं कर सकते। तो सेकंड जो क्वांट का पेपर है उसके लिए वो वेट कर रहे थे जब वो स्टार्ट होगा, तो क्वांट के लिए उनने बाद में दिया। और उस थर्ड शिफ्ट के क्वांट में भी आपको थोड़ा पेपर मॉडरेट से टफ साइड ही दिखाई दिया। जैसा फर्स्ट शिफ्ट में इजी आया था वैसा सेकंड और थर्ड में नहीं आया। सेकंड और थर्ड में थोड़ा डिफ़िकल्ट देखने को मिला है। तो अब मैं आपको 10 अगस्त के पेपर के हिसाब से मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। अभी 17 अगस्त और 18 अगस्त को भी पेपर होना बाकी है, तो आगे के पेपर के लिए भी आप ये वीडियो देखिए। जिन स्टूडेंट्स का 17 अगस्त और 18 अगस्त को है पेपर, वो भी देखें, क्योंकि उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। और जिनका 10 अगस्त को हो गया है तो वो भी इस वीडियो को देखें, तो उन्हें भी थोड़ा अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ मालूम पड़ेगा कि हमारा सारा स्टेट्स का क्या है और सारी कैटेगरीज़ का क्या है। मैंने इसमें जनरल, UR, SC, शेड्यूल कास्ट, ST, शेड्यूल ट्राइब, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, सारा स्टेट्स का, सारी कैटेगरीज़ का बताया है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और आपको इसी प्रकार की बैंकिंग से रिलेटेड IBPS, SBI, LIC और जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होते हैं उनकी अपडेट मैं वीडियो बना के आपको इस चैनल पे देता रहता हूं। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सब्सक्राइब का जो आपका यूट्यूब, आप मोबाइल में यूट्यूब चलाते हैं, उसमें जो सब्सक्रिप्शन का जो नीचे जो ऑप्शन आता है, उसमें जो आपके चैनल हैं उसमें आप हमारा चैनल भी ऐड कर लीजिए सब्सक्राइब करके। तो आपको जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको देर नहीं करते हैं और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, IBPS RRB क्लर्क प्री एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। इसके जो फैक्टर्स होते हैं, अफेक्टिंग करते हैं जो IBPS RRB क्लर्क प्री एग्ज़ाम को, उसका 5 मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ़ वैकेंसी इन ईच स्टेट। हर स्टेट की वैकेंसीज़ पे डिपेंड करता है इसका कट ऑफ। और सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट, जो कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, वो कितने नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट अपीयर कर रहे हैं एग्ज़ाम को शिफ्ट वाइज, उस पर भी डिपेंड करता है। और डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम भी डिपेंड करता है शिफ्ट वाइज। मतलब हर पेपर जो शिफ्ट होती हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल रहता है, किसी में थोड़ा इजी आ जाता है, किसी में डिफ़िकल्ट आता है। और कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट भी डिपेंड करती है कि आपकी जनरल है, SC है, ST है कि
EWS है कि OBC है। और जो इस साल से पेपरों में इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शनल टाइमिंग, वो भी थोड़ा इसमें मैटर करता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आंध्र प्रदेश का आपको बता दूं, जनरल का रहेगा 52 से 56, पर आप इसको एग्जैक्ट भी मान सकते हैं और इससे +-2 भी रह सकता है, मतलब प्लस- आप इसमें कर सकते हैं 2 का। चलिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी का रहेगा 52 से 56 और SC शेड्यूल कास्ट का रहेगा 48 से 52, ST शेड्यूल ट्राइब का रहेगा 46 से 50, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस का रहेगा 50 से 54, EWS का रहेगा 50 से 54। इसके बाद असम का मैं बता दूं तो आपको जनरल का रहेगा UR का 63 से 67, SC का शेड्यूल कास्ट का 58 से 63, ST का 56 से 61, OBC का 61 से 65, EWS का 61 से 65, बिहार का जनरल का 66 से 70, SC का 60 से 65, ST का 58 से 63, OBC का 64 से 68, EWS का 64 से 68। इसके बाद है छत्तीसगढ़ जनरल का UR का आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 65 से 69, SC का 60 से 65, ST का 58 से 63, OBC का 63 से 67, EWS का 67 से 63 से 67। इसके बाद है आपका गुजरात, जिसमें जनरल कैटेगरी का रहेगा आपका 72 से 76 और SC का 66 से 70, ST का 64 से 68, OBC का 70 से 74, EWS का 70 से 74। इसके बाद है आपका हरियाणा स्टेट का जनरल कैटेगरी का UR का 73 से 77, SC का 68 से 72, ST का 66 से 71, OBC का 71 से 75, EWS का 71 से 75। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश UR जनरल कैटेगरी का 71 से 75, SC का 67 से 71, ST का 65 से 70, OBC का 69 से 73, EWS का 69 से 73। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर जनरल कैटेगरी का 66 से 70, SC का शेड्यूल कास्ट का 60 से 66, ST का शेड्यूल ट्राइब का 58 से 64, OBC का 64 से 68, EWS का 64 से 68। इसके बाद है आपका झारखंड जनरल कैटेगरी 72 से 76, SC का 66 से 70, ST का 64 से 70, OBC का 70 से 74, EWS का 70 से 74। कर्नाटका जनरल कैटेगरी का 58 से 62, SC का शेड्यूल कास्ट का 52 से 58, ST का 50 से 56, OBC का 56 से 60, EWS का 50 से 56 से 60। इसके बाद है केरला जनरल कैटेगरी का आपका रहेगा 67 से 71, SC का 52 से 58, ST का 50 से 56, OBC का 65 से 69, EWS का 65 से 69। इसके बाद है MP मध्य प्रदेश जनरल कैटेगरी का UR जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी जनरल का 70 से 74, SC का शेड्यूल कास्ट का 66 से 70, ST का 64 से 68, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट का 68 से 72, EWS 68 से 72। इसके बाद है महाराष्ट्र UR कैटेगरी जनरल कैटेगरी का 69 से 73, SC का 64 से 68, ST का 62 से 66, OBC का 67 से 71, EWS का 67 से 71। इसके बाद है उड़ीसा जनरल कैटेगरी 74 से 78, SC का 60 आपका इसमें रहेगा आपका 67, ये 687 हो गया दोस्तों, 67 से 72 तक रहेगा। ST का आपका रहेगा 66 से 70 तक। OBC का बताएं तो OBC का है आपका 72 से 76, EWS का आपका रहेगा 72 से 76। इसके बाद है पंजाब का जनरल कैटेगरी का रहेगा आपका UR का 72 से 76, SC शेड्यूल कास्ट का 66 से 70, ST का 64 से 68, OBC 70 से 74, EWS का 70 से 74 दोस्तों। इसके बाद है राजस्थान का जनरल कैटेगरी
73 से 77, SC का 67 से 72, ST का 65 से 70, OBC का 71 से 75, EWS का भी 71 से 75। इसके बाद है आपका तेलंगाना जनरल कैटेगरी का UR का 59 से 63, SC का 54 से 61। इसके बाद है आपका ST का 52 से 59, OBC का 57 से 61, EWS का 57 से 61। इसके बाद है त्रिपुरा UR जनरल कैटेगरी का 72 से 76, SC 66 से 70, ST 64 से 68, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट 70 से 74, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 70 से 74। इसके बाद है यूपी उत्तर प्रदेश जनरल कैटेगरी UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 72 से 76, SC शेड्यूल कास्ट का 66 से 70, ST शेड्यूल ट्राइब का 64 से 68, OBC का 70 से 74, EWS का 70 से 74। इसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड, इसका रहेगा जनरल कैटेगरी का 73 से 77, SC का 67 से 71, ST का 65 से 69, OBC 71 से 75, EWS 71 से 75। इसके बाद है दोस्तों वेस्ट बंगाल का रहेगा आपका जनरल का UR का 71 से 75, SC शेड्यूल कास्ट का 67 से 70, ST शेड्यूल ट्राइब का 65 से 69, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट का 69 से 73, EWS का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 69 से 73। तो दोस्तों ये था आपका ऑल स्टेट का ऑल कैटेगरी का जनरल SC ST OBC EWS का IBPS RRB क्लर्क प्री एग्ज़ाम 10 अगस्त को जो हुआ उसके बिहाफ पे मैंने ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है ऑल स्टेट ऑल कैटेगरी का। अगर आपका स्टेट इसमें है और आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई अगर मुझसे स्टेट छूट गई है तो आप कमेंट में बताएं, मैं उसका भी आपको बताऊंगा। और आप 10 अगस्त को जिनका एग्ज़ाम हो गया है जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो हमें कमेंट में बताएं कि आपका कितना अटैम्प्ट हुआ है और मैथ रीजनिंग में आपका क्या अटैम्प्ट रहा है और पेपर आपको कैसे देखने को मिला है। और अगर मेरी बात अगर आपको सही लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या अच्छा नहीं लगा है। क्या मतलब मैंने आपको जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का जो एनालिसिस बताया रिव्यू बताया है, अगर उसमें कोई आपको अच्छा नहीं लगा है कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगा हो मतलब जो मेरी बात अगर अच्छी लगी हो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जिनका एग्ज़ाम 17 अगस्त और 18 अगस्त को है तो वो भी इस वीडियो को देख के देखें क्योंकि उन्हें भी आगे हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसी प्रकार मैं बैंकिंग इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको इस चैनल पे अपडेट देता रहूं तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट देंगे जिससे मैं आपके लिए वीडियोस इसी प्रकार वीडियोस बनाता रहूं और आपकी हेल्प करता रहूं। तो दोस्तों अगर कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।